पाक फौज का अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब। कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर और असलहा डिपोस तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज के 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला है। नए चेयरमैन के तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते रहेंगे। नैब तरमीमी बिल मंजूर। हाई कोर्ट के फैसले से मुतासरा शख्स 30 रोज के अंदर विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर सकता है। और अवाम परेशान ना हों, पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ओगरा हुकाम दूसरी जानिब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तायन पर गौर। अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमलों का छठा रोज। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 1045 ईरानी शहरी जाम बहक। शुमाल मगरबी शहर बोकान पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इमारात, मकानात और कारोबारी मराकज पर हमले किए। तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा किया। ईरानी शहर सनंदाज में रेडियो और टेलीविजन की इमारत पर हमले हुए। इमारत के आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ईरान पर हमले। इसराइल की माशियत पर भारी। एक हफ्ते में 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। कुर्द जंगजुओं ने ईरान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया। कुर्दिस्तान के सदर मसूद बज़रानी ने कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता किया है। कहा, मौजूदा सूरत हाल से किसी तीसरे फरीक को फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। मसूद बरज़ानी का कहना था कि कुर्दिस्तान रीजन किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का शुमाली खलीज में अमरीकी टैंकर पर हमला। टैंकर में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का दावा। उधर अमरीकी हमले में ईरान का जंगी बहरी जहाज डूब गया। 180 रुकने अमले में से 32 को बचा लिया गया। 87 एहलकारों की लाशें समुद्र से निकाल ली गई। मुतअद्दिद ईरानी एहलकार ताहाल लापता। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट कहते हैं, वही रहन में अमरीकी आबदोस्त ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। ईरान से जंग में अमरीका जीत रहा है। उधर तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने पीट हेग्जिट को सेक्रेटरी ऑफ वार क्राइम्स करार दे दिया है। इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म का एतराफ़ है। सिर्फ नाज़ी और जहनियत ही इतनी सर्द मोहरी का मुजाहिरा कर सकती है। ईरानी बहरी जहाज पर हमले में भारत की कारिस्तानी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों से वापस लौट रहा था। ईरानी हुकाम ने हमले के खदशात के बायस भारतीय हुकाम से दरखास्त की। कहा, जहाज को कुछ दिन महफूज भारतीय समुद्री जोन में रहने की इजाजत दी जाए। भारत ने जबरदस्ती ईरानी जहाज को अपनी समुद्री हदूद से बाहर धकेल दिया। अमरीकी आबदोस्त की जानिब से बहरी जहाज पर हमला कर दिया गया। ईरान ने इसराइल के जौहरी मरकज को निशाना बनाने की धमकी दे दी। पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 19वीं लहर का आगाज। ईरानी फौज ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल के जौहरी मरकज डेमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौजी एहलकार ने कहा कि तेहरान के पास ऐसे अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरानी फौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। अमरीका और इसराइल पर 44 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया गया। हमलों में अमरीका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि ये हमला इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए किया गया है। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सब्र की एक हद होती है, अब खुली जंग है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, सरेंडर नहीं करेंगे।
ट्रंप का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान जौहरी हथियार बनाने में 2 हफ्ते दूर था। अगर हम हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटमी बम होता। अमेरिकी सदर का टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पागल लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार बुरे नताइज लाते। 4 साल पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म कर दी थी। ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत होगा। ऑपरेशन में ईरानी क़यादत को खत्म कर दिया गया। 47 साल से ईरान में कत्लेआम जारी था, इसे रोका। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जंग में हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। ईरान के मिसाइल जखीरे को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ पर गिरफ्त खत्म करने जा रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच कहती हैं, पेंटागन जंग का मकसद ईरान के प्रॉक्सीज को रोकना है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी क़यादत को खत्म कर दिया है। ईरानी हुकूमत ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया। ईरान मिसाइल समेत दीगर मौलिक हथियार बनाने के लिए वक्त हासिल कर रहा था। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। अभी समुद्र में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर नहीं किया गया। अमरीकी सेनेट ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग रोकने में नाकाम। जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद। अमरीकी सेनेटर ने ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा कि बम्बों से अमन और इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अमरीकी अवाम झूठ पर मबनी ना खत्म होने वाली जंगों से तंग है। स्पेन ने अमरीकी फौजी ताउन के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविच के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के तनाज़े और फौजी अड्डों के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ स्पेन की पोजीशन नहीं बदली। स्पेन अपने बयान से एक लफ्ज़ भी नहीं बदला। व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि स्पेन ने अपने फौजी ऑपरेशन में ताउन में रजामंदी जाहिर की है। ट्रंप स्पेन को फौजी अड्डे न देने पर तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइली और अमरीकी जारहियत की मजम्मत करने पर स्पेन का शुक्रिया अदा किया। कहा, स्पेन के अमल से ये साबित हुआ कि मगरबी दुनिया में अभी भी लोगों के ज़मीर जिंदा हैं। स्पेन में हुकूमत ने जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबिता। कहा, अमरीका और इसराइल के खिलाफ अपना फौजी रद्दअमल जारी रखेंगे। दुश्मन के पेशपाई इख्तियार करने तक ईरान कार्रवाइयाँ करता रहेगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के ईरान और मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू। मार्को रूबियो को कहना है कि तुर्किया की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले नाकाबिले कबूल है। अमरीका तुर्किया की मुकम्मल हिमायत का वादा करता है। मार्को रूबियो के सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने ईरानी खतरात, इलाके इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर बात की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में जबरदस्त तेजी। माह मुक़द्दस में मुल्क भर में मिसवाक और अतर के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा। रंग बरंगी और दीदा ज़ेब जाय नमाज की खरीदारी भी उरूज पर। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मिसवाक और अतर की मांग में इजाफा हो जाता है। ताहम रवां साल नौजवानों की जानिब से खरीदारी का रुझान खास तौर पर नुमाया है। शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान बरकतों का महीना है। इस महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। और लाहौर की गलियों में सहरी के वक्त शहरियों को जगाने की सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा। ढोल की मखसूस थाप से रोज़ादारों को सहरी का पैगाम दिया जाता है। जदीद दौर में मोबाइल अलार्म के बावजूद ये रिवायत शहरियों की सकाफती पहचान बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि ढोल की थाप सुनते ही घर वाले जाग जाते हैं और सहरी की तैयारी शुरू कर देते हैं।